नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम बोर्ड पेपर्स को देखते हुए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, उनको उसको नजर में रखते हुए वीडियोस बनाने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह बोर्ड पेपर्स को ध्यान में रखकर, 10th बोर्ड पेपर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसीलिए सीबीएसई बोर्ड में जो पहला पद्य जो है पद्य पाठ है, कबीर की साखियां, आज हम उसका वीडियो लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। तो देखिए, कबीर की साखी ये जो है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कबीर के विषय में। हम उनका जीवन परिचय और इस सब के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले कि कबीर का जन्म हुआ था 13, जब हम जन्म की बात करते हैं तो कबीर का जन्म हुआ था 1398 में काशी में। अपने अंतिम दिनों में कबीर मगहर में अधिक समय तक रहे थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद करीब आयु मानी जाती है कबीर की 120 वर्ष। अब हम कबीर के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो साखी है, जैसे अगर हम साखी की बात करेंगे तो साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर संत कवियों में आते हैं और संत कवि जो है वे प्रत्यक्ष ज्ञान को ही प्रमाणित ज्ञान मानते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित ही गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है। अब हम देखते हैं कि भाषा परिचय देखते हैं कबीर का एक बार। भाषा परिचय, जैसा कि आप सभी परिचित होंगे, उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कबीर की भाषाओं में चूंकि 5 भाषाओं का मेल है, जिसमें हम मानते हैं कि अवधी भाषा, राजस्थानी, राजस्थानी के बाद है भोजपुरी, पंजाबी और खड़ी बोली। इस आधार पर हम कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की भाषा परिचय क्या है या भाषा से संबंधित एक टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो इसलिए यह बात बतानी जरूरी थी। अब एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि कबीर की साखी दोहा छंद में आती है। दोहा छंद, और दोहा छंद का जो लक्षण है वह है, लक्षण पे एक बार ध्यान दीजिएगा, 13 और 11, 13 प्लस 11 मात्राएं होती हैं, यानी 24 मात्राएं होती हैं इसमें, और यति होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है, हम कैसे इसको देख सकते हैं। देखिए, जैसे ऐसी बाणी बोलिए, तो हम इसे लगाएंगे गुरु। गुरु का मतलब होता है 2 मात्राएं, और लघु का मतलब होता है 1 मात्रा। तो यहाँ पे गुरु, 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 लघु, गुरु। देखिए, गुरु का मतलब 2 मात्रा, तो 2, 2 4 मात्रा, 6 मात्रा, 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर 13 के बाद ये जो निशान है, ये यति का निशान है, यानी विश्राम का। इसके पश्चात है लघु, लघु, गुरु, 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 गुरु और लघु। अब यहाँ पे हम एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11, तो 13 और 11 का मतलब हुआ 24। 24 मात्राएं दोहे छंद में होती हैं। अब हम इसकी व्याख्याएं देखते हैं कि कबीर की
कबीर ने अपनी साखियों की व्याख्या इस प्रकार की है। सबसे पहले हम देखेंगे, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी कबीरदास जी के अनुसार हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, इतनी विनम्रता पूर्ण वाणी या मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए कि मन का आपा, आपा यानी होता है अहंकार, तो अहंकार का नाश हो जाए। और ये जो अगर हम मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो हमारे मन का अहंकार दूर हो जाता है। और इस प्रकार की विनम्रतापूर्ण वाणी या मधुर वाणी से अपना तन शीतल करे, अपना भी जो बोलने वाला है उसके भी शरीर को शीतलता प्राप्त होती है, यानी ठंडक मिलती है। और औरन को सुख होए, और सुनने वाले को भी सुख प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी के अनुसार हमको इस प्रकार की वाणी, कठोर वाणी या कर्कश वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे मन का अहंकार दूर होता है, अपने तन को यानी अपने शरीर को शीतल करती है ऐसी वाणी, और सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। अब हम आगे चलेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। मतलब कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली यानी होता है नाभि, मृग, मृग यानी हिरण, ढूंढे, ढूंढे यानी ढूंढता है, बन, बन यानी संपूर्ण जंगल में या वन में, माही यानी अंदर। कस्तूरी, कस्तूरी की महक हिरण के नाभि से आती रहती है, लेकिन हिरण को यह इस बात का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हिरण अज्ञानी होता है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। अतः वो कस्तूरी की सुगंध को ढूंढने के लिए समस्त वन में ढूंढता रहता है, उसे उसे यानी कस्तूरी की महक को समस्त वन में ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है, यानी इसी प्रकार से घटी घटी यानी कण कण में ईश्वर का निवास है। कण कण में राम बसते हैं या ईश्वर का निवास है। दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया यानी सांसारिक लोग जो हैं वो अज्ञानी होने के कारण से ये देख नहीं पाते, और उन्हें अपने ईश्वर को मंदिरों में या मस्जिद में इसमें ढूंढते रहते हैं। और उन्हें यह पता नहीं चलता कि ईश्वर तो कण कण में निवास करते हैं, उन्हें अन्य स्थानों पर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति अज्ञानी है, क्योंकि संसार के लोग अज्ञानी है और अज्ञान के कारण ही ऐसा होता है। अब हम आगे चलेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब कबीरदास जी का कहना है कि जब मुझ में मैं यानी अहंकार था, जब मुझ में अहंकार था तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। यानी अहंकार के साथ हम ये देख नहीं पाते कि जब ईश्वर की प्राप्ति करनी होती है तो अहंकार का त्याग करना होता है। तो जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अब जब हरि है, यानी जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मैं नहीं यानी अहंकार की समाप्ति हो गई है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यानी जब दीपक रूपी ज्ञान का प्रकाश हृदय में दिखाई देता है तो सब प्रकार का अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। यानी हम जब यह समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ और ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, और जब तक हम में अहंकार रहता है तब तक हम अज्ञानी होते हैं, इसी कारण से हम में अहंकार होता है। जब दीपक रूपी ये जो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर मन में चलता है तो समस्त अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, और तब व्यक्ति को यह समझ में आता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, हरि ही यानी ईश्वर ही सब कुछ है। अब हम आगे की साखी देखेंगे। देखिए, दुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी सुखिया, संसार, संसार के सभी लोग सुख हैं, दुखी हैं। खाए अरु सोवे, वो बस खाते हैं और सो जाते हैं। यानी उनके लिए ये जो
सांसारिक सुख हैं या भौतिकतावादी जो सुख हैं, यही सब कुछ है। उनको ईश्वर की प्राप्ति का अर्थ नहीं पता, इसलिए वो सिर्फ सुखी है और सुखी होने के कारण से सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं। परंतु दास कबीर का जो है, कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर का अंतिम लक्ष्य क्या है? कबीर का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। इसीलिए वो क्या है, संसार के सुख को या संसार के लोगों के इस प्रकार के अज्ञानता रूपी सुख को या सांसारिकता के सुख को या भौतिक विलासितावादी जो उनका सुख है उसको देख करके दुखी हैं, और इसलिए भी दुखी हैं कि अभी तक उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है, जो कि उनका अंतिम लक्ष्य है। इसलिए दास कबीर क्या कर रहे हैं, सिर्फ रोते हुए जाग रहे हैं। यानी वो दुखी हैं इसलिए रो रहे हैं, और जो रोता हुआ दुखी व्यक्ति होता है वह सो भी नहीं पाता, सुख की नींद नहीं सो पाता, इसलिए वे जाग रहे हैं, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। तो एक बार हम फिर से देखते हैं। दुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यानी संसार जो है वो अपनी भोग विलासिता में या सांसारिक सुखों में लिप्त है और वो सुखी है, इसीलिए खाता है और सो जाता है। लेकिन दास कबीर जो है उनका अंतिम लक्ष्य चूंकि ईश्वर की प्राप्ति है, और वो यह देख भी नहीं पा रहे हैं, इस बात से भी दुखी हैं कि संसार ईश्वरीय मार्ग क्यों नहीं अपना रहा है, उनका अंतिम लक्ष्य ईश्वर क्यों नहीं है। इसीलिए दास कबीर दुखी हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं और रो रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे। विरह भुअंगम तन बसे, मृग मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा हुए। मतलब विरह रूपी भुअंगम, भुअंगम यानी होता है सर्प, अगर विरह रूपी राम से वियुक्त यानी राम से विरह रूपी सर्प अगर किसी के तन को यानी शरीर को लग जाता है, या इस प्रकार के सर्प के विष या सर्प का विष अगर किसी व्यक्ति के शरीर को लग जाता है, तो मंत्र न लागे कोई, उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं कर पाता या कोई भी औषधि काम नहीं कर पाती। राम वियोगी ना जीवे, राम से वियुक्त होकर के कोई भी व्यक्ति जी नहीं पाता। कोई भी व्यक्ति कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपना अंतिम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति बनाया हुआ है, जो कि राम से वियुक्त होकर के जी नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति राम से वियुक्त होकर के नहीं जी पा रहा है। तो या तो वह जी नहीं पाता, और जीवे तो बोरा होए, अगर वह जी भी लेता है तो बोरा होय, बोरा होय का अर्थ होता है विक्षिप्त रहना, तो वो विक्षिप्त की भांति ही रहता है। यानी वो पागल के समान या विक्षिप्त के समान इधर उधर भटकता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति, उस पर कोई भी औषधि या कोई भी मंत्र काम नहीं कर पाता। अब हम आगे देखेंगे। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कहने का तात्पर्य क्या है, आज देखिए। आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, तो निंदा करने वाला व्यक्ति हमें बहुत ही खराब लगता है। हमें लगता है ये क्यों हमें अपनी गलतियां हमेशा बताता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम अपने समीप नहीं आने देते, हम उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने ऐसा नहीं कहा। कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नेड़ा राखिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को यानी निंदक व्यक्ति को सदैव अपने नेड़ा यानी समीप, अपने समीप रखना चाहिए। आंगणी कुटी बंधाई, उसे अपने आंगन में ही, आंगणी यानी आंगन में ही, आंगन में ही उसकी कुटिया बना लेनी चाहिए, यानी बिल्कुल अपने समीप रखना चाहिए। क्यों? ऐसा निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या करता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? वह हमारे स्वभाव को, भाई यानी स्वभाव को निर्मल बना देता है। किसके बिना? साबुन, साबुन और पानी के बिना। जैसे हमें किसी कपड़े को साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि हमारे मन को निर्मल करने के लिए हमें निंदक व्यक्ति को अपने समीप रखना चाहिए। फिर हमें अपने मन को साफ करने के लिए या स्वभाव को निर्मल या स्वच्छ बनाने के लिए
किसी साबुन या पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमारा व्यक्तित्व बहुत सुंदर बन जाता है या निर्मल बन जाता है और हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो इसका अभिप्राय साफ है। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि निंदक व्यक्ति को या निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव अपने समीप ही रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे कबीरदास जी क्या कहते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एकई अशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होए। पोथी पोथी यानी पुस्तकें, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ करके, जग यानी संसार, संसार, मुआ मुआ यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, पंडित भयानक हुए, लेकिन कोई भी विद्वान नहीं हो सका। इसको हम कहेंगे पंडित यानी विद्वान, विद्वान नहीं हो सका। यानी यहाँ पर पोथी का अर्थ क्या है, यानी धर्म ग्रंथ। मोटे मोटे धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके संसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी संसार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन पाया, विद्वान व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आ पाया। लेकिन एक है अशिर, अशिर यानी अक्षर। यदि किसी ने सच्चे ईश्वरीय प्रेम का एक भी अक्षर मन से पढ़ लिया, पढ़े सो पंडित होए, तो समझ लीजिए कि वही पंडित हो गया, यानी वही विद्वान व्यक्ति की श्रेणी में आ गया, जिसने सच्चे ईश्वरीय प्रेम का एक भी अक्षर अक्षर पढ़ लिया, समझ लीजिए वही पंडित हो गया। अब हम आगे चलेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, ये चले हमारे साथी। मतलब हम घर जाल्या, घर यानी अपना घर, जाल्या यानी जला लिया है, आपना यानी अपना, और लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी, हाथी यानी हाथ में। अब घर जालो तास का, यानी अब उनका घर जलाओ, तास यानी उनका घर जलाने की बारी है, ये चले हमारे साथ, जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब एक अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं, पहले हमने एक जलती हुई लकड़ी लेकर अपना घर जलाया है, और अब हम उनका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। कहना क्या चाहते हैं, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हम ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी लेकर पहले अपनी सांसारिकता या अपने भोग विलासिता के भोग विलासिता पूर्ण जीवन का त्याग करेंगे, और उसके पश्चात हम उन व्यक्तियों के भोग विलासिता पूर्ण जीवन का त्याग करवाएंगे जो कि हमारे साथ ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हैं, या जो हमारे साथ ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर जो जलती हुई लकड़ी है वो ज्ञान रूपी प्रकाश है या ज्ञान रूपी लकड़ी है, और अपना घर, जो अपना घर है, वह सांसारिकता का त्याग करना है या भोग विलासिता पूर्ण जीवन का त्याग करना है। तो हम जब पहले अपने जीवन का, इस प्रकार के जीवन का त्याग करेंगे, अपने सांसारिक सुखों का त्याग करेंगे, उसके पश्चात हम दूसरों से उस जीवन का त्याग करवाएंगे या उनके सांसारिक सुखों का त्याग करवाएंगे जो लोग हमारे साथ चलने के लिए तत्पर हैं, जो लोग हमारे साथ ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी अपनी इस साखी में कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोस लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, और आप अपने कमेंट बॉक्स में, जो हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख सकते हैं कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि वह वीडियो जल्द से लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। धन्यवाद।